वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। ये कहानी एक कांचा नाम के कौवे की है जो चाय की दुकान चलाया करता था। एक रात कांचा अपनी दुकान में चाय बना रहा था, तभी अचानक वहाँ एक डरावनी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। इससे पहले कांचा कुछ समझ पाता, वो भूतिया चिड़िया की आत्मा कांचा को उसकी दुकान के साथ उठाकर हवा में उड़ते हुए वहाँ से ले जाने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे भूतिया बहन, मुझे और मेरी दुकान को कहाँ लेके जा रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुपचाप मेरे साथ चलो, थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कांचा को एक गुफा में लेकर चली जाती है। कांचा देखता है कि वहाँ बहुत सारी भूतिया चिड़ियाओं की आत्माएं बैठी हुई थी। हमने तुम्हारी चाय की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए हम तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीना चाहते हैं। चलो जल्दी से हम सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ। उसकी अजीब बातें सुनकर कांचा को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो फौरन चाय बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद चाय बनकर तैयार हो जाती है और एक एक करके कांचा सभी भूतिया चिड़ियाओं की आत्माओं को चाय का प्याला पकड़ा देता है। कांचा की हाथों की चाय पीकर सभी भूतिया चिड़ियाओं की आत्मा खुश हो जाती है। वाह वाह, क्या बात है, ये चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में कांचा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथों की चाय पीकर बड़ा मजा आ गया। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कांचा को एक बहुत बड़ा चाय का कप देती है। चलो कांचा, तुम इस कप के अंदर जाकर खड़े हो जाओ। हम भूतिया चिड़ियाओं की आत्मा तुम्हें ये जादुई कप का तोहफा दे रही है। ये जादुई कप हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर कांचा बहुत खुश हो जाता है और फौरन कप के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते वो कप हवा में उड़ते हुए कांचा के घर पहुंच जाता है। तभी कांचा की पत्नी वहां आ जाती है। ये देखो, ये जादुई कप मुझे जंगल की भूतिया चिड़िया की आत्मा ने दिया है। फिर अगले ही पल उस कफ के ऊपर तेज रोशनी प्रकट होती है और देखते ही देखते वो कफ एक बड़े घर के रूप में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये कफ तो एक बड़े घर के रूप में बदल गया। आज से हम दोनों इसी घर में रहेंगे। सच में इतना खूबसूरत घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। कांचा अपनी पत्नी के साथ उस कफ में रहने लगता है। फिर अगले ही दिन सभी गांव वाले उस जादुई कफ के घर को देखने वहां पहुंच जाते हैं और उस घर की तारीफ करने लगते हैं। अरे भाई कालू, इतना सुंदर कफ से बना घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। आखिर ये तुम्हें कहां से मिला? जंगल में मौजूद एक गुफा के अंदर बहुत सारी चिड़ियाओं की आत्माएं रहती हैं। मैंने उन सभी भूतिया चिड़ियाओं की आत्माओं को चाय पिलाई थी। मेरी चाय से खुश होकर उन्होंने मुझे ये चाय कफ का घर दिया है। वहीं पक्षियों की भीड़ में एक बंटी नाम का लालची कबूतर भी था। कांचा की बातें सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। अब मैं भी जंगल जाकर भूतिया चिड़ियाओं की आत्माओं को चाय पिलाऊंगा। उसके बाद मैं भी उनसे ये जादुई घर मांग लूंगा। फिर अगले दिन बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहुत सारी चाय बनाकर तैयार कर लेता है। फिर दोनों पति पत्नी चाय को एक बड़े बर्तन में भर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। काफी देर जंगल में भटकने के बाद उन्हें भूतिया चिड़िया की आत्माओं की गुफा दिखाई देती है। लगता है सारी भूतिया चिड़ियाओं की आत्माएं इसी गुफा के अंदर रहती हैं। चलो भाग्यवान, जल्दी से गुफा के अंदर चलो। फिर दोनों पति पत्नी गुफा के अंदर चले जाते हैं। उस वक्त भूतिया चिड़िया की आत्माएं गहरी नींद में सो रही थी। तभी बंटी कबूतर को गुफा के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। ये देखकर दोनों के मन में लालच आ जाता है। फिर दोनों जल्दी जल्दी सोने के सिक्के उठाकर अपने थैले में भरने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, इतने सारे सोने के सिक्के। अब हम दोनों अमीर बन गए। चलो चलो यहाँ से भाग चलते हैं। दोनों जैसे ही गुफा से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक सभी भूतिया चिड़िया की आत्माएं नींद से जाग जाती हैं। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी के पास सोने के सिक्के देखकर वो सारी बात समझ जाती हैं। अच्छा, तो तुम दोनों हमारे सोने के सिक्के चुराकर यहाँ से भाग रहे थे। तुमने हमारे घर में चोरी करके गुनाह किया है। अब हम तुम्हें इसकी कड़ी सजा देंगे।
बंटी कबूतर और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। तुम जैसे लालची और धोखेबाज पक्षियों को मैं कभी माफ नहीं करती। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पास पड़े डंडे से उन दोनों को मारने लगती है। उई माँ, हाय माँ, मर गई रे, डंडा तो मेरी बहुत पिटाई कर रहा है। लालच नहीं करना चाहिए, हमें कोई बचाओ, माफ कर दो। इस तरह डंडा उन दोनों की खूब पिटाई करता है और वो दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन की गलती से सबक लेकर बंटी कबूतर और उसकी पत्नी हमेशा के लिए लालच करना छोड़ देते हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।